सीधे आपको हरियाणा के हिसार लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ऐसे परम संत हमारे नामदेव जी महाराज, इसलिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में 27% का आरक्षण लागू किया है। ये पहली बार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है। मुझे खुशी है बताते हुए कि ओबीसी आयोग ही नहीं था, ओबीसी आयोग केंद्र में नहीं था। वोट ले जाते थे, अगर अधिकार की बात आती थी तो दूर हो जाते थे, उनके नजदीक नहीं लगते थे। वोट ले जाते थे, रैलियों के अंदर इकट्ठा कर लेते थे, यहां तक सीमित था, परंतु उनका अधिकार नहीं मिलता था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी को सम्मान दिया। और आज मुझे गर्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी आयोग बनाया उसको संवैधानिक शक्तियां प्रदान की। संवैधानिक शक्तियां तो प्रदान की, आज सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में एमबीबीएस के अंदर हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को 27% का आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई, आज हमारे बच्चे आने वाले समय के अंदर, मैं आज आपके बीच में परम संत नामदेव जी महाराज की इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चे देश की सेवा में उच्च पदों के ऊपर काम करेंगे। ये परम संत नामदेव जी के मार्ग को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, चाहे एमबीबीएस एमडी की सीटें हैं, उसमें भी 27% का आरक्षण देने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन पिछड़ा वर्ग समाज के परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को देश के किसी भी सरकारी संस्था के अंदर, चाहे कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, आईआईटी है, आईआईएम है, चाहे पॉलिटेक्निकल है, आईटीआई है, देश के किसी भी सरकारी संस्थान में अगर वो बच्चा पढ़ाई करता है तो उस बच्चे को 15 लाख रुपए सालाना देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। और उसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओबीसी आयोग बनाया है, उसके कारण हमारे ओबीसी के बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है कि अगर वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, देश के अंदर पढ़ाई करते हैं तो 15 लाख रुपए, और विदेश के अंदर जाते हैं तो 20 लाख रुपए उनको शिक्षा ऋण के रूप में मात्र 4